जय हिंद साथियों, आज की खबर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह खबर उन युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या डिफेंस की किसी भी सर्विस में, या मैं बात कर लूँ पुलिस की, चाहे आप पुलिस में भी, आपके लिए आज की खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। यानी कि जो शक के अभाव में या जो सबूतों के या गवाहों के बदलने के अभाव में छूट जाते हैं, तो क्या वो भारतीय सेना ज्वाइन कर सकते हैं? क्या वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं? क्या वो पुलिस ज्वाइन कर सकते हैं? उनसे रिलेटेड पूरा मामला है। पूरा मामला आपको वन बाय वन स्टेप वाइज बताता हूँ, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। साथ ही आप लोगों के लिए एक सीख भी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, इससे हम खुद सहमत हैं और ये चीज़ होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहे आप भारतीय सेना में जाएं, चाहे वायुसेना, चाहे नौसेना, चाहे आप डिफेंस की किसी भी सर्विस में जाएं, सबसे पहले आप लोगों का जो मेन क्राइटेरिया है वो होनी चाहिए आपकी बेदाग छवि। क्योंकि यहाँ पर आपकी देश की जिम्मेदारी, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, प्लस देश के नागरिकों के प्रति आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है और इस प्रकार के काम करने वालों की छवि हमेशा बेदाग होनी चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का मामला है, पूरा आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये घटनाक्रम है पूरा एक मध्य प्रदेश का, जहाँ की मध्य प्रदेश में एक जवान जो कि सीआईएसएफ में भर्ती हो जाता है, लेकिन भर्ती होने से पहले उसका कुछ अपहरण का उसके ऊपर में केस था। और इस दौरान पे क्या था कि जो गवाह थे वो पलट गए, उन्होंने लास्ट में राजीनामा कर मतलब अपने बातों से मुकर गए। तो इस केस में क्या हो गया था कि वो भर्ती हो चुका था और वो सीआईएसएफ ट्रेनिंग के लिए अपनी अनुमति मांग रहा था, जिसमें कि उसके ऊपर में आरोप भी सिद्ध नहीं हुए थे, या जो गवाह जो पहले जो उसके खिलाफ गवाह देने वाले थे वो लास्ट में मुकर गए। तो इस बेस पे वो अपनी ट्रेनिंग करना चाह रहा था, लेकिन इस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जो कि सुप्रीम कोर्ट में माननीय जस्टिस इंदिरा बनर्जी और माननीय जस्टिस जेके माहेश्वरी जी ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला दिया है। और जिसमें सेना, चाहे डिफेंस, चाहे पुलिस के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि संदेह का लाभ मिल जाए या गवाह बदलें तो आरोप खत्म, लेकिन दाग नहीं रुलते हैं, पहली चीज़। दूसरा, ईमानदारी और बेदाग चरित्र वाला उम्मीदवार ही सुरक्षा बल में शामिल होने का हकदार है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है मध्य प्रदेश के फैसले को उलट दिया, यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैसले को उन्होंने उलट दिया, और जिसमें उन्होंने तीनों कारण बताए हैं कि चाहे किसी भी कारण से आप चाहे संदेह के अभाव में छूटे हों, चाहे गवाहों के अभाव में छूटे हों, चाहे आप गवाहों के एंड टाइम पे पलटी होने के अभाव में छूट गए हों, उन्होंने एक माननीय और मात्र के डिफरेंसेस को भी उन्होंने बताया है। और साथ ही कहा है कि आप एक ऐसी संस्था में जा रहे हैं जहां की सबसे पहले आपका एक ईमानदार व्यक्तित्व होना जरूरी है। तो मेरा उन युवाओं से मेरा नम्र निवेदन है जो भारतीय सेना में आने की तैयारी कर रहे हैं, या उनका सपना डिफेंस में जाने का है, या पैरामिलिट्री फोर्सेस का, या पुलिस का, हमेशा अपनी छवि का ध्यान रखें कि कहीं किसी कारणवश आपके ये चीज़ें आपके भविष्य के सपनों को चकनाचूर ना कर दें। इसलिए हमेशा बुरे जो ये विवादों से बचें, साथ ही बुरी संगतों से बचें, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहें, अब अच्छे दोस्तों का साथ करें। याद रखिए, आपके अच्छे दोस्त हमेशा आपकी सफलता में आपके साथ खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके सफल होने का वो कारण भी बनते हैं। बुरी संगत बुरे की ओर ले जाती है, इसलिए बुरी संगत से भी बचें। बुरों को भी अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अनैतिक कार्य पे न चलें और अच्छे कदम पे चलें। और हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम यही अपेक्षा रखते हैं कि बस यही क्राइटेरिया इन नेताओं के लिए भी होना चाहिए, ताकि कोई भी नेता जो भी नेता नगरी में जाए या चुनाव लड़े वो भी बेदाग छवि का होना चाहिए, उसके ऊपर में भी इस प्रकार कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं होनी चाहिए। और जो नेता इस प्रकार के करते हुए पाए जाते हैं, या जो नेता इस प्रकार के विवादों में रहते हैं, उनके चुनाव लड़ने पर भी पूर्णतः रोक लगनी चाहिए। ये भी हमारे एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा, क्योंकि माननीय नेता जैसे बोलते हैं कि उनके लिए जो ये नेतागिरी है ये रोज़गार नहीं है, उनके लिए ये एक सेवा है। अगर ये सेवा है तो इनकी विधायक रहते हैं, उसके बाद सांसद बनते हैं तो विधायकी की पेंशन, सांसद की पेमेंट, एक बार सांसद बन जाते हैं तो ज़िंदगी भर की इनकी पेंशन। और वही पैरामिलिट्री फोर्सेस का बंदा ज़िंदगी भर ड्यूटी देता है, उसको पेंशन नहीं, तो कई बार दुख होता है। तो हमें भी ये दिल करता है कि क्या एक पैरामिलिट्री के जवान से भी क्या बड़ा त्याग और बलिदान है क्या एक नेताओं का। अब ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे, क्या आप लोग सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है कि क्या एक पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले बंदों की पेंशन नहीं होनी चाहिए।
क्यों एक नेताओं को 3-3 पेंशन मिलती है, 2-2 पेंशन मिलती है। एक बार विधायक रहेगा तो विधायक की पेंशन, सांसद रह गया हो तो सांसद की पेंशन, और एक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का बंदा है 60 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन नहीं। तो इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।